सरदार, इस बार आदमी नहीं बल्कि दो औरतें थी। एक तरफ कर्नल सोफिया है और वहीं दूसरी तरफ विंग कमांडर व्योमिका सिंह है, जिनके चेहरे की गंभीरता देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ का गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। और भाई पाकिस्तानियों, क्या हाल है? थोड़ा बुरा हाल है ना? हमारे यहाँ एक कहावत बड़ी फेमस है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, और हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जिनको जो लैंग्वेज आता है उनको उसी लैंग्वेज में समझाओ। जवानी दुनिया सो रही थी तो पूरा पाकिस्तान जग रहा था कि पता नहीं कहां से बम गिर जाए। गजब है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, जिन्होंने कहा 7 मई को मॉक ड्रिल होगा, और किसे पता था कि उससे पहले ही पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर तोड़ दिया जाएगा। याद रख लो, जो गरजता है वो बरसता नहीं है, और जो बरसता है वो गरजता नहीं है। लेकिन ये आज की युवा हिंदुस्तान है, ये गरजेगा भी और बरसेगा भी और तोड़ेगा भी। और नाम भी क्या रखा? ऑपरेशन सिंदूर। मतलब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ये बदला हर उस विधवा के आंसू का था जिसके सिंदूर को इन आतंकवादियों ने मिटाया था। पाकिस्तान के लोगों ने धर्म पूछकर गोली मारी, लेकिन हमने धर्म नहीं पूछा, क्योंकि हमारा पहला धर्म ये देश है, ये समाज है, और इस समाज में रहने वाले लोग हैं। और ये सिंदूर जो हमारी आन बान शान और लाज है। ये ऑपरेशन सिंदूर उन परिवार वालों के नाम था जिनके आंगन सूने हो गए, उस माँ की गोद का नाम था जो उजड़ गई, उन मांगों के नाम था जो मिटा दी गई। पाकिस्तान हो या कोई और देश, जिसका भले ही सिंदूर से कोई वास्ता ना हो, लेकिन आज के बाद कोई भी इस सिंदूर की ताकत को भुला नहीं पाएगा। और ये बात भी सही है कि युद्ध में कुछ निर्दोष लोग भी मारे जाएंगे, जो कि मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या ये देश सिर्फ उन्हीं का है जो सिर्फ सीमा पर तैनात हैं? इसलिए हम सबको भी एक युद्ध लड़ना होगा जिसमें मरने वाला हर व्यक्ति शहीद कहलाएगा। राह चलते को हम छेड़ते रहे, लेकिन अगर कोई हमें छेड़े तो उन्हें छोड़ते नहीं। हम हिंदुस्तानी हमेशा जंग टालने की फिराक में रहते हैं, लेकिन अगर जंग हो रही है तो जीतेंगे तो हम हिंदुस्तानी ही। भारत और पाकिस्तान के वजह से छुट्टी पर गए सारे जवान को वापस बुला लिया गया, जो अब बिना रिजर्वेशन के, बिना टिकट के वापस जा रहे होंगे। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कोई भी जवान अगर ट्रेन के गेट पर खड़ा मिलता है तो आप उसको अपनी सीट दे देना। अगर कोई भी जवान आपको पैदल जाता दिखता है तो आप अपनी गाड़ी से उसे लिफ्ट देकर उसके मुकाम तक पहुंचा देना। हम सब बॉर्डर पर भले ही नहीं है, लेकिन इस तरह से हम अपनी इंडियन आर्मी का शुक्रिया अदा कर सकते हैं। जय हिंद।